पाकिस्तान में सर्द मौसम आते ही गैस छुट्टी पर चली जाती है और ये सिलसिला आज का नहीं, कई सालों से जारी है। इसकी वजह से बहुत सारे शहरियों का बजट भी मुतासिर हो जाता है। इस मुश्किल से शहरी कैसे निपट रहे हैं, उसकी एक झलक दिखाते हैं। अस्मा खुर्रम जो एक हाउसवाइफ हैं, उनके मुताबिक गैस लोड शेडिंग से उनका हर माह तकरीबन 10,000 रुपये इजाफी खर्चा हो जाता है। सबसे ज़्यादा परेशानी ज़ाहिर है खाना बनाने के लिए होती है, और जैसे कि पता है आपको आजकल सर्दियाँ भी हैं और गीज़र का भी काम गैस के उस पर होता है। तो अगर गैस ना आ रही हो तो ज़ाहिर है गर्म पानी भी नहीं आता, तो बच्चों को नहलाने धुलाने में भी अच्छा बड़ा मसला होता है। बजट बिल्कुल आउट हो जाता है, क्योंकि अगर लोड शेडिंग जो है वो मुसलसल हो रही हो तो ज़ाहिर है फिर हमें गैस सिलेंडर पर आना पड़ता है। और सिलेंडर जो है वो हमारा जो घर का मैं अपना बता रही हूँ, वो तकरीबन 7 से 8 दिन चलता है, और इसकी जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन कभी 2500 आती है, कभी 2400 आती है, इस तरीके से आती है। और अगर पूरे महीने का लिया जाए तो ये 10,000 से ऊपर की कहानी जाती है, तकरीबन 12 साढ़े 12,000 तक। जैसे कि हमारे घर में 4 लोग हैं, ठीक है, और वैसे रेगुलर जो देखा जाए तो गैस का बिल 500 या 600 आता है। लेकिन अगर इसकी लोड शेडिंग हो रही हो और हमें गैस नहीं मिल रही हो तो, और हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हो, तो फिर जाहिर है कि वो 12 साढ़े 12,000 तक चला जाता है। ये भी होता है कि अगर सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो फिर जाहिर है इसको दोबारा भरवाना भी एक मसला होता है। बाज़ दफ़ा नहीं होते घर पर जिन्होंने भरवा के लेकर आना है, तो फिर उसके लिए भी बैठे रहते हैं हम लोग कि या गैस का इंतज़ार करें या सिलेंडर भरने का इंतज़ार करें। तो ये भी एक बड़ा मसला होता है गैस के ना आने की वजह से। और फिर उसके बाद एक और ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो हॉट प्लेट का आ जाता है, ठीक है। लेकिन हॉट प्लेट का जो ऑप्शन है वो सिलेंडर से भी ज़्यादा महंगा है। उसमें ये होता है कि फिर बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। हॉट प्लेट जितनी हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, तो फिर हमें वो भी पे करना है। तो मतलब हर तरफ से जो है वो हमारे लिए मुश्किलात ही हैं गैस के ना आने की वजह से। सिलेंडर इस्तेमाल करना ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा, ये फट भी जाते हैं, और अभी पिछले दिनों काफ़ी ऐसे वाक़यात हुए भी हैं जिसमें सिलेंडर घरों में फटे भी हैं। तो ये है ख़तरनाक चीज़ ही है। पानी गर्म करने के लिए भी गीज़र पे एक तो है, गीज़र जो है वो गैस पर होता है, तो अगर गैस नहीं आ रही होती तो फिर इलेक्ट्रिक पे उसको चेंज करते हैं, और इलेक्ट्रिक की वजह से फिर आपको पता है बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। और अगर ये इलेक्ट्रिक बिजली भी ना आ रही हो उस वक्त और गैस भी ना आ रही हो तो फिर कुछ भी नहीं होता, ठंडे पानी से बच्चों को नहलाते हैं। ऐसे में घर से खाना बनाकर फ़रोख्त करने वाली नुज़हत भी बहुत परेशान है। डेली का काम है हमारा, और आप ये बताएं कि अगर रोज़ रोज़ इसी तरह लोड शेडिंग होती रही तो हम किस तरह मैनेज करेंगे। मैं अपना होम बिज़नेस रन कर रही हूँ। कोविड के अंदर तो होम शेफ़्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिली थी और बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा बिज़नेस रन हुआ था। जो नॉर्मल गैस हमें घर में प्रोवाइड हो रही है उससे हम अपनी कॉस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं या हॉट प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो इस पर हमारी कॉस्टिंग पे फ़र्क आ जाता है। अगर कोई हम बड़ा इवेंट प्लान कर रहे हैं और उसको हम अगर गैस पे करते हैं सिलेंडर पे, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें गैस ज़्यादा हमारे लिए इस्तेमाल होती है और हमें प्रॉब्लम फेस होती है इस वजह से। अगर अचानक से कोई हम पे गैस लोड शेडिंग की प्रॉब्लम होती है तो फिर तो हम नहीं कर पाते फ़ौरन से महंगा। लेकिन अगर कोई हमारा ऑर्डर है और हमारे पास गैस लोड शेडिंग हो गई है, बड़ा ऑर्डर है, तो फिर हमें उसमें कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि वरना फिर वो नुकसान हमें उठाना पड़ता है और फिर आपको पता है कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। अगर रेगुलर लोड शेडिंग होती रही गैस की तो इस पर कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है हमारे, और अर्निंग पे भी असर पड़ता है। कुछ कस्टमर जो हैं हो जाते हैं एग्री हर चीज़ के लिए, अच्छे होते हैं, कुछ कस्टमर नहीं होते, वो कहते हैं जितनी में हमारी डील हुई है हम तो आपको मैम उतने ही पे करेंगे। गैस सिलेंडर्स भी आपको पता है काफ़ी महंगे हैं, और अगर हम हॉट प्लेट के ऊपर जाते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का होता है, ज़ाहिर सी बात है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल्स आपको पता है वैसे इतने ज़्यादा हैं। एक महीने में हमें लोड शेडिंग को फेस करना पड़ा, तो सामने जो हमारी डीलिंग हुई है उसमें तो 19-20 भी नहीं होता, फिर ये हमें फेस करना पड़ता है। ये सारा नुकसान हमारे हिस्से जाता है, या तो फिर हम काम को ख़त्म कर देते हैं, काम छोड़ देते हैं, या फिर हम नुकसान उठाते हैं, क्योंकि बीच में हम किसी को भी कस्टमर को अगर बोलते हैं कि आप पैसे बढ़ा दें तो वो नहीं बढ़ाते। माहिरीन के मुताबिक
पाकिस्तान में आए रोज़ गैस की पैदावार में कमी हो रही है। इसके अलावा आलमी मंडी में जो इस वक्त गैस मौजूद है वो इतनी महंगी है कि पाकिस्तान के पास उसे ख़रीदने की इस्तेताद नहीं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए डॉन डिजिटल।